हेलो, मैं कमल दत्त यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन पर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था और परसेंटेज में के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी, जैसे परसेंटेज को साधारण भिन्न में चेंज करना और साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। और उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, इकाई का नियम, कि एक इकाई का मान हम किस तरीके से निकालते हैं अगर हमें कुछ वस्तुओं की वैल्यू दे रखी हो तो आज हम उसी के आगे से शुरुआत करेंगे। जो पिछले क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो चीज़ें हमने सीखी है, उन्हीं का यूज करके हम आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% अगर 360 है तो उस संख्या का 51% क्या होगा। तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में सीखा कि किसी भी संख्या की बात कर रहा है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद जितने परसेंट की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि किसी संख्या का 20% कितना है, 360 है। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है, 100% है, कि वो संख्या 100% है। तो किसी संख्या का 100%, अगर कोई संख्या है वो 100% है और उसका हमें क्या निकालना है, 20%। तो 20% कितना होगा, 20% ही होगा। और क्वेश्चन में हमें 20% दे रखा है, कितना होता है, 360। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, 1% की वैल्यू निकालते हैं। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 को 20 से डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 18। तो 1% का मान हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमसे पूछा है उस संख्या का 51%, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से। तो 51% निकालना है। तो देखो, अगर हमसे क्या पूछता, संख्या पूछता है, तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन उस संख्या का हमें कितना पूछ रहा है, 51% पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1% की वैल्यू तो हमारे पास कितनी, 18, और हमें चाहिए कितना, 51%। तो इसको 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 918। तो ये हमारा आ गया आंसर। देखो कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। स्टार्टिंग में ज़रूर ये लग सकता है कि 20% दे रखा है, 51% निकालना है, तो इसके अंदर हम क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन अगर आपको ये बेसिक रूल पता है तो हम बता सकते हैं आसानी से, सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह क्या हो जाती है, 20% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो जैसा मैंने बताया कि हमें क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसमें हमें सबसे पहले एक ही काम करना है कि उसमें हमें कितने परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, वहाँ से हम उतने परसेंट की वैल्यू क्वेश्चन से निकालेंगे, फिर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद जितने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी जाएगी उतने परसेंट की वैल्यू हम बता देंगे। तो एक संख्या में से क्या करना है, हमें 15 घटाना है, और तो वह क्या हो जाती है, 20% कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो समझो बात कि मान लेते कि ये एक संख्या है, ये कितनी है, 100% है। भाई संख्या तो हमारे पास कितनी होगी, 100% होगी। और अगर हमने इसमें से क्या कर दिया, 15 माइनस कर दिया, ये हमने क्या कर दिया, 15 माइनस कर दिया, तो जो भी संख्या थी वो 100% थी, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 15 माइनस कर रहे हैं, मतलब उस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कम कितना किया है, 15 कम किया है। लेकिन 15 कम किया है, अब आगे देखो क्या दे रखा है कि वह संख्या कितनी हो गई, 20% कम हो गई। हमने तो 15 घटाया था, लेकिन परसेंटेज में वो संख्या कितनी कम हो गई, 20% कम हो गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कितनी कम हो गई है, 20% कम हो गई है। तो या तो हम 15 घटा दें या उस संख्या को क्या कर दें, 20% कम कर दें। क्या एक ही बात है, क्या कर दें, या तो हम उस संख्या को क्या कर देते हैं, 20% कम कर देते हैं, या उसमें से 15 घटा देते हैं। तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो अब देखो, जब ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम किसी संख्या को 20% कम कर दें या उसमें से 15 घटा दें, इसका मतलब ये दोनों बातें एक ही है। तो हमें पता लग गया कि 20% है वो कितना है, 15 के बराबर है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 20% की वैल्यू मिल गई कि 20% है वो कितना है, 15 है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकाल दें। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है,
उस संख्या का कितना 40%। तो बता दीजिए 1% की वैल्यू आपके पास आ गई, तो 40% कितना हो जाएगा 15/20, और इसको गुणा कर देते हैं 40 से, 20 से ये कट गया कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो उस संख्या का 40% कितना होता है 30 होता है। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब डायरेक्ट किस तरीके से करोगे, हमने कहा 20% है, 20% हमें दे रखा है, कितना है 15 है। अब हमसे पूछा कितना है 40%, कितना पूछ रहा है 40%। तो देखो क्या ये 20 का डबल है क्या, अगर 20 का दुगना कर दे तो क्या 40 होता है क्या, तो बस यही काम यहाँ पे कर दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 40% हो गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 30 हो गया। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है कि हम यहाँ से इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में 2 लाइनें ज़्यादा हो गई, इधर हमारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और वैसे इस क्वेश्चन को आप पढ़ के भी कर सकते हो। अगर आपको पता लग जाए कि किसी संख्या में 15 घटाया तो 20% कम कर दिया, 15 घटाया तो कितना हो गया 20% कम हो गया, और तो बताना है, इसका मतलब है कि 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, तो देखो 20% कितना है 15 है, तो 40% मतलब हमें क्या करना है 20 का डबल करना है, दुगना करना है। तो हम क्या कर देंगे 15 का भी क्या कर देंगे दुगना कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 45 जोड़ने पर वह संख्या 15% बढ़ जाती है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया माइनस किया था, इस बार हम जोड़ रहे हैं कि जो भी संख्या हमारे पास थी वो थी हमारे पास कितनी 100% थी, और अब हमने क्या कर दिया उसमें 45 क्या कर दिया जोड़ दिया। तो जब हमने इसमें क्या किया 45 जोड़ा, मतलब इसमें हमने क्या कर दिया 45 जोड़ दिया, तो ये क्या हो गई 15% बढ़ गई। जोड़ने का मतलब है कि हमने उस संख्या को क्या कर दिया बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया 15% बढ़ा दिया। तो हमें अब मिल गई 15% की वैल्यू, कि 15% का मान क्वेश्चन में हमारे पास कितना है 45 है। कितना है 45 है। 15% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 45 दे रखा है। 1% का मान आप निकाल लो, तो 1% कितना हो जाएगा आपके पास 15 से भाग कर दो, तो ये आपके पास कितना आ गया 3। तो 1% का मान हमारे पास कितना आ गया 3, और हमसे पूछा है उस संख्या का कितना है 20% क्या होगा, तो वही 20%। तो 3 इंटू कर देते हैं हम इसको 20 से, तो ये हमारे पास कितना हो गया 60। तो किसी संख्या में हमने जब क्या किया 45 जोड़ा, वो संख्या क्या हो गई 15% बढ़ गई, तो इसका मतलब है हमने उस संख्या को क्या कर दिया बढ़ा दिया। जोड़ने का मतलब क्या हो गया बढ़ा दिया। कितनी बढ़ गई 15% बढ़ गई। कब बढ़ी जब हमने उसमें 45 जोड़ा। तो मतलब ये है कि 15% का मान क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 45 दे रखा है, तो 1% का मान कितना हो गया 3 हो गया, और 20% का हमसे पूछा है। अब देखो ये जो हमने 3 स्टेप में ये जो लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। अब एक स्टेप में आप तब लिख लोगे जब आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आप ये जो हमने 3 स्टेप लिखे उनको आप एक ही स्टेप में लिख दोगे। अब देखो एक स्टेप में कैसे लिखेंगे कि हमें ये दे रखा है कि किसी संख्या में 45 जोड़ने पर हमें कितना मिल गया, वो संख्या कितनी हो गई 15% बढ़ गई। तो हमें ये पता लग गया कि 15% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 45 दे रखा है। तो अगर 15% का मान अगर 45 है तो 1% का मान कितना हो गया बटे 15 हो गया क्या, कितना हो गया बटे 15। भाई 15% का मान था तो कितना है 45 है, तो 1% का मान निकालना है तो क्या कर दिया बटे 15 कर दिया, और पूछा कितने का है 20% का, तो इंटू कर दिया हमने 20 से। तो ये का इससे इसको कैंसिल किया तो ये कट गया 3 बार, तो ये अपने पास कितना जाएगा 60। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेप हमने 3 स्टेप लिखे हैं इनको एक स्टेप में ही करना है। ये केवल समझाने के लिए ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि आप और भी कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। आगे और देखते अपन एक और क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक संख्या में 25% की कमी करने पर 225 हो जाती है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा।
तो एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो आप लोग, किसका आंसर क्या आता है, किस तरीके से आप करते हो। कर लिया होगा ट्राई सभी ने। अब देखना कितने लोगों के आंसर सही है, कितने लोगों के गलत हैं। एक संख्या में 25% की क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, 225 हो जाती है। हमारे पास संख्या वही कि हमने कभी संख्या तो हमारे पास कितनी है, 100% है, और हमने क्या कर दिया, इसमें से 25% कम कर दिया। मतलब ये जो 25% था इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, कम कर दिया। जब 25% आप कम कर रहे हो तो एक बात ये बताइए कि उस संख्या में बची हुई संख्या कितनी परसेंट रह गई, 75% रह गई। पहले कितनी थी, 100% थी। 25% हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कम कर दिया। तो अब बची हुई ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है, वो कितनी रह गई हमारे पास, 75% रह गई, परसेंटेज में बात करें। लेकिन हमें ये बोल रहा है कि जब आपने 25% संख्या को कम किया है तो उसके बाद बच गई कितनी है, 225। ठीक है, हमें वही काम करना है कि क्वेश्चन में हमें ये देखना है हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, तो कितना है, बच गया कितना, 75%। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में हमें 75% की वैल्यू दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, 225। क्या क्या, फिर से एक बार समझो कि कोई संख्या है, उसको हमने मान लिया 100% है, और उसमें से हमने कितना कर दिया, 25% कम कर दिया। तो जब 25% कम किया है तो वो संख्या कितनी रह गई, 75% रह गई। अब 75% का मान हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 225, क्योंकि यही दे रखा है कि एक संख्या में 25% की कमी करते हो तो वो संख्या कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है, और परसेंटेज में कितनी हो जाती है, 75% हो जाती है। तो इसका मतलब 75% है वो कितना है हमारे पास, 225 के बराबर है। यहाँ से हम क्या निकाल दें, 1% की वैल्यू, तो 225 बटा 75, तो ये काटोगे, कैंसिल करोगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई। और अब हमसे पूछा क्या है, उस संख्या का 25%, तो 1% का मान हमारे पास आ गया कितना, 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, तो इसका मतलब कितना आ गया, 75। तो उस संख्या का जो 25% है वो कितना आ गया, 75 आ गया। तो बहुत सी आसान है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है और चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से 42 घटा देने पर उस संख्या का 53% प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 54% क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो किसी संख्या के 3/5 भाग में से, अब देखो संख्या तो हमने कहा भाई, संख्या तो हमारे पास कितनी होगी, 100% होगी, जो भी संख्या होगी 100% हो जाएगी। अब 100% का हमें क्या बताना है कि 3/5 भाग कितना होता है। तो देखो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो 3/5 भाग है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। क्या ये इसको कैंसिल कर दो, ये आपने कितना आ गया, 60% आ गया। तो किसी संख्या के 3/5 भाग मतलब 60% में से कितना घटाना है, 42 घटा देते हैं। और जब उसमें से 42 घटा दिया तो आपके पास कितना बच जाता है, उस संख्या का 53% बच जाता है। अब पहले तो ये देखो कि अगर 60 में से हम घटा दें, कितना घटाएं कि हमारे को कितना मिल जाए, 53% मिल जाए। जो 60% है उसमें से हम कितने परसेंट की कमी करें कि हमें कितनी मिल जाए, 53% मिल जाए। तो आप देखो कि यहाँ से अगर हम कम करें तो कितना कम कर देंगे, 7% कम कर देगा। ठीक है, क्या कर दें हम, 7% कम कर देते हैं। 60 में से 7% कम करें तो कितना मिल गया, 53%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस से पढ़ो कि किसी संख्या के 3/5 भाग में से 42 घटा देने पर उस संख्या का 53% मिलता है। मतलब हमने क्या किया, 7% कम कर दिया तो हमें 53% मिल गया, या हम कहें कि 42 कम कर दें तो भी हमें क्या मिल रहा है, 53% मिल रहा है। इसका मतलब दोनों ही बातें क्या है, सेम है। तो इसका मतलब 7% की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी मिल गई है, 42। और हमें यही तो करना है कि क्वेश्चन में हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन में हमें कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, 7% की वैल्यू दे रखी है। 7% की वैल्यू कितनी होगी, 42। तो यहाँ से आप निकालोगे कितना, 1% का मान। तो 1% का मान निकालो, कितना हो जाएगा, तो 42 को
क्या कीजिए 7 से भाग दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि उस संख्या का कितना निकालना है 54%। अब देखो 1% आ गया, अगर आपसे संख्या पूछता तो संख्या कितनी है 100% है, तो हम क्या कर देते 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हमसे पूछ रहा है कितना 54%, तो हम 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास 54 इंटू 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 324। जब 54 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। चौवन को क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 54 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना 324। तो इसका आंसर कितना आएगा 324 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। किसी संख्या के 87% में 65 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का निकालना हमें कितना 87% में हमने कितना ऐड कर दिया 65 ऐड कर दिया, तो हमें वही संख्या मिल गई। अब वही संख्या का मतलब है कि वो संख्या कंप्लीट कितनी हो गई 100%। कैसे हो गई, जैसे समझो कि अगर हमारे पास ये एक संख्या थी, ठीक है, और अभी हमारे पास इतनी नहीं थी, ये इतनी सी थी, ये हमारे पास कितनी है 87% है। अब हमें क्या करना है इस सर्कल को कंप्लीट करना है, मतलब इसमें से कुछ ऐड कर दे, और हमने ऐड कर दिया कितना 65 ऐड कर दिया, तो ये संख्या क्या हो गई कंप्लीट हो गई, मतलब वही संख्या हमें मिल गई। तो यही चीज आपको देखनी है, देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। कि हमें क्वेश्चन में कितने परसेंट की वैल्यू हमें दे रखी है। तो किसी संख्या का कितना है 87% है, तो 87% है, उसमें हम कितना ऐड कर दें, कितना ऐड करें कि हमें वही संख्या मिल जाए, मतलब संख्या कितनी हो जाए 100% हो जाए, संख्या कितनी हो जाए 100% हो जाए। तो इसका मतलब देखिए आपने कितना ऐड कर दिया, कितना कर दिया 13% और ऐड कर दिया। क्या 87 से अगर हमें कितनी करनी है संख्या को 100% करना है, मतलब हमने क्या कर दिया 13% और ऐड कर दिया। जब 13% आप ऐड करोगे तो संख्या हो गई 100%। लेकिन हमें बोल रहा है 13% नहीं है, क्वेश्चन में तो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 65 जोड़ा है, तब वो संख्या क्या हुई है पूरी हो गई 100%। तो इसका मतलब 13% का जो मान है वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 65 दे रखा है। मिल गया हमें 13% का मान, ठीक 13% है, उसका मान कितना है 65 है, तो यहाँ से हम निकाल ले वही 1% का मान। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 65 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो 1% का मान हमें मिल गया, कितना आ गया 5। और अब हमसे पूछा कितना है 120%, तो 120 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू कितना हो गया 120, और ये हो जाएगा हमें कितना 600। तो उस संख्या का 120% तो कितना है 600। लेकिन अगर हमसे पूछता कि वो संख्या कितनी है, तो हम क्या करते हैं, जो ये 1% की जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करते हैं 5 को हम क्या कर देते 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब वो संख्या हमारे पास कितनी होती 500 हो जाती। अगर हमसे संख्या पूछे तो 1% को हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो संख्या जाएगी। उस संख्या का हमसे 50% पूछे तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो संख्या हमसे 120% पूछ रहा है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। 200% पूछे तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हो सभी जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें हम क्या लगा रहे हैं, वही इकाई का नियम लगा रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से हमने क्या निकाला 1% का मान निकाल दिया, और जितने परसेंट का हमसे पूछा गया है उससे हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत आसान सी चीज़ है ये। तो ये वाला क्वेश्चन है, आप एक बार खुद ट्राई कीजिए।
कर लिया होगा सभी लोगों ने। जिन लोगों ने नहीं किया एक बार समझिए फिर से। किसी संख्या के कितने 4/5 भाग में कितना जोड़ना है, 27 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 83%, 83% प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 90% क्या होगा। तो संख्या तो हमने मान ली भाई, संख्या तो हमारे पास कितनी है, वही 100% है। संख्या हमारी 100% है। अब 100% है तो हमें देखना भी 4/5 है वो कितना परसेंट होता है। तो कल ही हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि 4/5 है, फ्रैक्शन है, तो उसको परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई किया और सोल्व किया तो मतलब कितना हो गया 80%। तो 4/5 है मतलब कितना हो गया 80%। तो 80% था उस संख्या का, उसके अंदर हमें कितना जोड़ना है, 27 जोड़ना है। तो अब इसके अंदर आप 27 जोड़ो, 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाती है वो संख्या 83% हो जाती है। मतलब संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। बढ़कर कितनी हो गई 83%। तो एक बात तो देखिए कितना परसेंट आपने ऐड कर दिया, 3% ऐड कर दिया। 80 से 83 हो गया तो कितना परसेंट ऐड कर दिया, 3% ऐड कर दिया। और 3% ऐड किया तो हमने कितना ऐड किया है 27। 3% का मान क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है 27। 1% का मान हमसे निकाले तो कितना हो गया 27/3, मतलब ये हो गया कितना 9। तो 1% का मान आपको मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है 90% का मान, तो 90% का बता दीजिए। अगर संख्या पूछता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमसे पूछा है 90% का मान, तो इंटू हमने कर दिया उसको 90 से। तो इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 810, और यही हमारा आंसर है। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनमें देखो एक ही रूल लगा रहे हैं, ज़्यादातर में सभी में एक ही रूल है, इकाई का नियम, कि हमें कितने इकाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है और वहाँ से हम निकाल रहे हैं 1 इकाई का मान, और उसके बाद हम क्या कर लेंगे जितने इकाई का हमसे पूछा गया है उससे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इस बार आपको देखा राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। तो अब हमें क्या करनी है, दो चीज़ों के बीच में क्या करनी है तुलना करनी है। दो चीज़ों का क्या करना है कंपेयर करना है। अब एक तो आपके पास क्या है राम का वेतन है और एक आपके पास क्या है श्याम का वेतन है। तो एक तो है आपके पास राम और एक आपके पास है कौन श्याम है। राम का जो वेतन है वो श्याम के वेतन का कितना है 60% है। राम का जो वेतन है वो श्याम के वेतन का कितना है 60% है। तो हम ये मान लेंगे कि जो श्याम है इसका वेतन कितना है 100 है। क्या है कि श्याम का जो वेतन है कितना है 100 है। तो अब देखो कि 100 का अगर आप 60% निकाल रहे हो तो कितना आएगा 60 ही आएगा। इसका मतलब राम का जो वेतन है वो कितना है 60 है। हो गया कि राम का वेतन है वो श्याम के वेतन का कितना है 60% है। तो श्याम का वेतन हमने ले लिया कि वो 100 रुपये कमाता है, तो राम कितने रुपए कमा रहा है 60 रुपये कमा रहा है। अब हमसे पूछा है तो श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। अब एक चीज बताइए तुलना किसकी कर रहा है श्याम के वेतन की, और किससे कर रहा है राम के वेतन से। तो जिसकी तुलना कर रहा है वो तो है कितना 100, और जिससे तुलना कर रहा है उसका कितना है 60, और इंटू हम कर देते हैं इसको क्या 100 से। राम का वेतन श्याम के वेतन का तो कितना है 60% है, और आगे हमसे पूछा है तो श्याम का जो वेतन है वो राम के वेतन का कितना परसेंट है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 20 से काटोगे 5/3, तो ये आपके पास कितना हो गया 500/3%। तो ये इतना हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो 500/3% हो गया। फिर से समझते एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत आसान सी चीजें ये। अब देखिए सीता का वेतन गीता के वेतन का कितना है 80% है। तो गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है। वही चीज़ है कि सीता और गीता है, तो हम ये मान लेंगे सीता और गीता। तो गीता के वेतन का कितना है 80% है। तो जिसके वेतन का 80% है या 40% है तो हम एक बार उसके वेतन को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो गीता का वेतन अगर 100 है तो सीता का वेतन कितना है 80%, तो 100 का 80% कितना होगा 80 ही होगा। तो गीता का वेतन है वो सीता के वेतन का कितना परसेंट है। तो गीता का वेतन हो गया हमारे पास कितना है 100 है,
और सीता का वेतन कितना है 80 है। इससे तुलना करें और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से, तो इसको काट दो, ये कट गया 5 बार, ये कट गया अपने पास कितना 4 बार, 4 से ये फिर कट जाएगा कितनी बार 25 बार। आगे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 125%। जो गीता का वेतन है वो सीता के वेतन का कितना है 125% है। आगे देखिए, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो इस बार अधिक की बात कर रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, उसके दूसरी कम की, कि जो राम का वेतन है वो मोहन के वेतन से तो कितना है 25% ज़्यादा है, और मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना है 25% कम है। तो एक बार देखो चीज़ समझो, जब हम क्या कर रहे हो परसेंटेज में वृद्धि कर रहे हैं, एक हम करते हैं क्या परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में क्या कर रहे होंगे कमी कर रहे होंगे। तो जब वृद्धि की, मान लेते कि हमने 10% बढ़ा दिया किसी चीज़ को, कि कोई संख्या थी वो क्या हुई 10% इंक्रीज कर दी, या 10% क्या है अधिक है। इसका मतलब है कि पहले जो भी संख्या थी वो कितनी थी 100% थी, पहले जो भी संख्या थी वो कितनी थी 100% थी, और 10% हमने बढ़ा दिया, मतलब 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, 10% और बढ़ा दिया, मतलब हमने इसमें 10% और ऐड कर दिया। अब वो संख्या कितनी हो गई है 110% हो गई है। आ रही है बात समझ में, कि अगर हमें किसी भी संख्या में परसेंटेज में वृद्धि करनी है, कि 10% बढ़ा दिया या 10% ज़्यादा है या 20% कम है, तो देखो क्या करें। अब कमी है, हमने कहा भाई कोई संख्या है उसको हमने क्या कर दिया 20% कम कर दिया, मतलब पहले वो संख्या कितनी थी 100% थी, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं 20% की कमी कर रहे हैं। तो जब 20% की कमी कर रहे हो तो इसका मतलब हम क्या कर दें 100 में से, अब देखो 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, माइनस कर देते हैं। इसका मतलब वो संख्या अब कितनी रह गई है 80% रह गई है। कितनी रह गई 80% रह गई। तो यही चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे राम का जो वेतन है मोहन के वेतन से कितना है 25% ज़्यादा है, तो जो भी राम का वेतन होगा उससे क्या होगा ज़्यादा होगा, राम का वेतन मोहन के वेतन से। तो एक तो राम है और एक हमारे पास क्या है मोहन। तो मोहन का वेतन तो हमने कितना ले लिया 100 ले लिया, और राम का वेतन मोहन के वेतन से कितना 25% ज़्यादा है, मतलब 100, ये तो 100 रुपये कमा रहा है तो वो 25 रुपये क्या कमा रहा है ज़्यादा कमा रहा है। तो अगर इससे 25 रुपये ज़्यादा कमाएगा तो ये कितना कमा लेगा 125 रुपये कमाएगा। तो ये तो हो गया ज़्यादा, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि भाई जो ये है मोहन का वेतन है वो राम के वेतन से कितना % कम है। तो एक बात बताओ कि जो मोहन है वो राम से कितने रुपए कम कमा रहा है 25 रुपये कम कमा रहा है क्या, कितने रुपए 25 रुपये कम कमाता है, और ये इससे 25 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो हमें अब तुलना किसकी करनी है इस 25 की ही करनी है, कि जो मोहन है वो राम से 25 रुपये क्या कमा रहा है कम कमा रहा है, तो कितना % का हो गया। तो भाई तुलना तो हमने की किसकी 25 की। अब तुलना किससे कर रहे हैं इन दोनों में राम के वेतन से। मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है, कितना कम है 25 कम है, और किससे तुलना कर रहे हैं राम के वेतन से। तो ये कितना हो गया 125, और परसेंटेज है चेंज करना है तो हम क्या कर दे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, और 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट गया 20 बार, मतलब हमारे पास आ गया 20% क्या है कम है। राम का वेतन मोहन के वेतन से तो 25% अधिक था, लेकिन मोहन का जो वेतन है वो राम के वेतन से कितना कम है 20% कम है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऑप्शन देखते हैं कि 25% ज़्यादा है तो इसका वेतन भी क्या होगा इससे 25% ही कम होगा, और पहले ही ऑप्शन में आपको यही मिलता है कि 25% क्या है कम है, वही टिक कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो कि राम का जो वेतन वो कितना है 25% तो ज़्यादा है, लेकिन मोहन का जो वेतन है ना वो राम के वेतन से कितना कम आ रहा है 20% कम आ रहा है, ना कि 25%। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से क्या है 25% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % क्या होगा अधिक होगा। तो वही चीज़ देखते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है ए है और एक हमारे पास क्या है बी है।
इस बार ए का वेतन क्या दे रखा है, बी से कम दे रखा है। तो हमने कहा भाई अगर ये 100 रुपये कमाता है तो 25% क्या कर रहा है, कम है। तो 25 इसमें से कम कर दें, मतलब ये कितने रुपए कमाता है, 75 रुपये ही कमाता है। बी 100 रुपये कमा रहा है, ए कितने कमा रहा है, 75 रुपये कमा रहा है। तो कितने ज़्यादा कमा रहा है ये, 25 ज़्यादा कमा रहा है। जो बी है वो क्या कर रहा है, ए से 25 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। हमें भी तो यही पूछ रहा है कि भाई जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना % ज़्यादा है। तो हमने कहा भाई 25 रुपये इससे ज़्यादा कमा रहा है। अब बात करनी है हमें क्या, परसेंटेज में, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें आंसर तो हमें परसेंटेज में बताना है। तो बी है वो ए से 25 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। तो हमने कहा तुलना तो हमें करनी है 25 की। किसकी तुलना कर रहे हैं, 25 की तुलना कर रहे हैं, लेकिन कर रहे किससे हैं, ए के वेतन से, मतलब 75 से। तो इनटू कर देते इसको 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये आपके पास 25 से कट गया कितनी बार, 3 बार। तो आप देखो 1/3 होता है, और 1/3 कितना होता है, फ्रैक्शन में लिखवाया था 33 से 1/3% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कितना है, ज़्यादा है। तो देखो इसका जो ए का वेतन था वो बी के वेतन से तो 25% क्या है, कम है, लेकिन जो बी का वेतन है वो इससे कितना है, 33 से 1/3% क्या है, ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में। तो इनमें आपको विशेष ध्यान रखना, इन क्वेश्चन में जितने भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें एक में तो क्या होता है, किसी एक का तो कम दिया होता है, तो दूसरे का क्या पूछ रहा होगा, ज़्यादा पूछ रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमें बी के वेतन से कितना 25% कम दे रखा है, तो दूसरे का क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर एक का ज़्यादा है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन मैंने बताए आप लोगों को, इनकी क्या करनी है, आपको घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अपने रूम पे बैठ के या घर पे बैठ के, और फिर करते हैं हम आगे की नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। थैंक यू।